हम लोग फार्मेसी फील्ड में या अपने घर के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर एक वर्ड यूज करते हैं एंटीसेप्टिक, दूसरा वर्ड यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट और वर्ड है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग हर रोज इसका यूज करते हैं और उन सामान का भी यूज हम लोग अपने घर में हाउस होल्ड के लिए और या फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन वर्ड्स का एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या है। ये हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का फर्स्ट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। आज सिर्फ हम लोग ये जानेंगे कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है क्या, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट वर्ड है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। यदि हम वर्ड यूज कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट का मतलब क्या हुआ कि वैसा केमिकल एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम कर रहा है। हम लोगों ने इसे कॉमन से नाम दे दिया कि इट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट को हम फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहे जाएंगे। वो वर्ड्स हैं हमारी बायोसाइडल एंड बायोस्टैटिक्स। दोनों वर्ड बायोसाइडल भी और बायोस्टैटिक्स भी दोनों ही एंटी माइक्रोबियल है। जैसे हम एंटी माइक्रोबियल यूज करें मतलब क्या हुआ, ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी किल कर रहा हो, ग्रोथ को स्टॉप कर रहा हो, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा हो, या बैक्टीरिया के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, बैक्टीरिया सेल्स को किल कर रहा हो। तो इसलिए जो कॉमन वर्ड यूज करेंगे वो कहेंगे कि इट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर रहा है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स के ग्रोथ को ये इनहिबिट कर रहा है। यदि हम वर्ड यूज कर रहे हैं बायोसाइडल, बायोसाइडल का मतलब क्या हो गया, ये दो वर्ड से बना है। एक को कहेंगे बायो और दूसरे को कहेंगे साइडल। बायोसाइडल, साइडल मीन्स टू किल, मीन्स ऐसा एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या जो लिविंग सेल्स को, जो बायोलॉजिकल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, बायोलॉजिकल सेल्स को किल कर रहा हो, हम उसका नाम देंगे इट इज ए बायोसाइडल। अब वर्ड नेक्स्ट वर्ड है दैट इज द बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स मतलब क्या हो गया कि ऐसा केमिकल एजेंट, ऐसा एंटी माइक्रोबियल एजेंट जिसका यूज हम लोग किसी भी माइक्रोब्स के ग्रोथ को, बायोलॉजिकल सेल्स के ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सेल्स के ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सेल्स के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे इट इज ए बायोसाइडल, सॉरी बायोस्टैटिक्स। अब डेफिनेशन दो होगी। बायोसाइडल मींस an antimicrobial agent that destroy or kill the microorganism is called biocidal. और biostatics means antimicrobial agent that prevent growth of microorganism is called biostatics. अब जो बायोसाइडल है, बायोस्टैटिक्स है, इसके अंदर बहुत सारे दूसरे वर्ड्स आते हैं। हम कह सकते हैं कि जो बायोसाइडल वर्ड है या बायोस्टैटिक वर्ड है एक वाइड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। यदि आप सपोज करें हमें वर्ड यूज करना हो किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कोई ऐसा केमिकल जो एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, दूसरे को इनहिबिट कर रहा हो, या उनका एक्शन कम हो रहा हो लेकिन एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन ज्यादा हो रहा हो, तब हम उसके लिए एक अलग टर्म यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बायोसाइडल वर्ड यूज कर रहे हैं तो बायोसाइडल वर्ड को फिर हम फर्दर, या बायोसाइडल ग्रुप को फिर हम फर्दर डिफरेंट वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या हो गया कि ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया के सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को किल कर रहा हो, बैक्टीरियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, तो उसे कहेंगे इट इज ए बैक्टीरियोसाइडल। यदि वर्ड हम यूज करें एल्गीसाइडल मींस जो एल्गी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, फंगीसाइडल मींस जो फंगल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हो। सिमिलरली ऐसे वर्ड यूज करें बायोस्टैटिक, बायोस्टैटिक मींस कि ऐसा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो किसी भी बायोलॉजिकल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यदि हम वर्ड यूज करेंगे बायोस्टैटिक मतलब क्या हुआ, सॉरी बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या हुआ कि जो सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर रहा हो, बाकी पर भी एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसका जो मेन इफेक्ट है वो किसके ऊपर है, हमारा बैक्टीरिया के ऊपर, तो उसे कहेंगे इट इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक। सिमिलरली एल्गीस्टैटिक मींस एल्गी ग्रोथ को स्टॉप कर रहा, फंगीस्टैटिक मींस
जो फंगस से ग्रोथ को स्टॉप कर रहा हूँ। इस तरह बहुत सारे वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड्स हो गए। बायोसाइडल एक वाइडर वर्ड हो गया, और हम जब बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल वर्ड यूज कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये नैरो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी। मीन्स किसी एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये इसका इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए हम जानेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है। फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया, बायोसाइडल एंड बायोस्टैटिक। फिर बायोसाइडल बायोस्टैटिक को भी डिफरेंट अदर ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका यूज हम लोग एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट करते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजर, एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन सभी का यूज किया हमारा। दीज ऑल आर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, लेकिन उनका जो स्पेसिफिक एक्शन है, उस स्पेसिफिक एक्शन के चलते उनका एक स्पेसिफिक नाम भी दिया गया। तो अपने टॉपिक पर आते हैं हम, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब हमें डिफाइन करना होगा कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। हम एंटीसेप्टिक को कैसे डिफाइन करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में, मैक्सिमम जो बुक्स हैं उस बुक्स में अगर पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक डेफिनेशन, तो क्या लिखा होगा कि एन एजेंट अप्लाइड ऑन द लिविंग सरफेस टू किल और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एन एजेंट that kill or destroy the microorganism on the living surface। मीन्स कि कोई भी ऐसा केमिकल एजेंट है, कोई भी ऐसा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जिस एजेंट को हम लोग लिविंग सरफेस अप्लाई कर रहे हैं, तब हम कहेंगे इट इज ए एंटीसेप्टिक। और पर्पस क्या है, टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म और टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, दूसरे कहेंगे लोग एंटीसेप्टिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हम उसे यदि वो लिविंग सरफेस के ऊपर बैक्टीरियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हम उसे बैक्टीरियोसाइड्स कर सकते थे। हमने क्यों वर्ड यूज किया एंटीसेप्टिक। वो बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, हम उसे बैक्टीरियोस्टैटिक कर सकते थे, लेकिन हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं एंटीसेप्टिक, नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। ऐसा क्यों। सबसे पहले इसे जानने से पहले हम जानेंगे कि एंटीसेप्टिक है क्या। एंटीसेप्टिक मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिया जा रहा है। मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे स्किन के ऊपर है और उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। एंटीसेप्टिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से बना है, और ग्रीक के दो वर्ड से बना है। एक को कहते हैं एंटी और दूसरा को क्या कहते हैं सेप्टिक। एंटी मीन्स अगेंस्ट और सेप्टिक मीन्स सेप्सिस और इन्फेक्शन और प्यूट्रिफिकेशन। सेप्सिस, इन्फेक्शन और प्यूट्रिफिकेशन मींस ऐसा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जिसको हम लोग लिविंग सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, और किस पर्पस के लिए, टू प्रिवेंट द सेप्सिस और टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन और टू प्रिवेंट द प्यूट्रिफिकेशन। तब हम उसे क्या कहते हैं, इट इज एंटीसेप्टिक, एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट अप्लाइड ऑन द लिविंग सरफेस। इट मे बी स्किन, इट मे बी टिश्यूज, ऑन द लिविंग सरफेस to prevent sepsis, to prevent infection, or to prevent putrefaction, then it is called antiseptic. So this is the definition of the antiseptic. Another word है इसी एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरी में ही जो हम लिविंग बॉडी के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। अब जो एंटीबायोटिक है वो एंटीबायोटिक भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाती है, ह्यूमन सेल्स पे अप्लाई की जाती है, ह्यूमन टिश्यूज पे अप्लाई की जाती है, और पर्पस क्या होता है, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। अब एंटीसेप्टिक भी है, वो भी क्या काम कर रहा है, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन लिविंग बॉडी, लिविंग सेल्स की। और एंटीबायोटिक भी क्या कर रहा है, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन किसकी, लिविंग बॉडी और लिविंग सेल्स की। अब हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि किस एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को हम एंटीसेप्टिक कहेंगे और किस एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को एंटीबायोटिक्स कहेंगे। सबसे पहले हम लोग दोनों का डेफिनेशन समझते हैं। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या हो गया कि एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट अप्लाइड ऑन द लिविंग सरफेस टू किल और टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू प्रिवेंट सेप्सिस और इन्फेक्शन और प्यूट्रिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। अब आपसे कोई पूछे एंटीबायोटिक क्या है, आप यही डेफिनेशन बोल देंगे, उसको एंटीबायोटिक कहेंगे।
लेकिन जब हम एंटीबायोटिक का डेफिनेशन बोलना चाहेंगे, जैसे हम ये डेफिनेशन वर्ड यूज करेंगे, जैसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, एंटीबायोटिक ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट, लेकिन हम ये इसका डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगा। एंटीबायोटिक मतलब क्या हो गया कि इट इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया दैट एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। मीन्स कि बैक्टीरिया के द्वारा ही कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बनाई जा रही है और वही मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम कर रही है, तब हम उस केमिकल को क्या नाम देते हैं, इट इज ए एंटीबायोटिक। अब क्या हो गया कि एंटीबायोटिक जो होगा वो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, जबकि एंटीसेप्टिक क्या हो गया, यह केमिकल है, वो नेचुरल भी हो सकता है और वो सिंथेटिक हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल है, एंटीबायोटिक भी एंटी माइक्रोबियल है, एंटीसेप्टिक भी एंटी माइक्रोबियल है, लेकिन एंटीसेप्टिक जो एंटी माइक्रोबियल है हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि नेचुरल से नेचर से नहीं मिल रहा है, ये हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर रहे हैं, जबकि एंटीबायोटिक कहाँ हो रहा है, इसे हम इसके जो ओरिजिन है वो मेन ओरिजिन कहाँ पे है, दैट इज फ्रॉम द बैक्टीरिया। फर्स्ट डिफरेंस होगी। सेकंड डिफरेंस, जब हम एंटी माइक्रोबियल वर्ड एंटीसेप्टिक वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये किसी ऐसा केमिकल है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्ट करेगा और वो हमारे स्किन के या टिश्यूज के इन्फेक्शंस को ब्लॉक करेगा, सेप्सिस को ब्लॉक करेगा, प्यूट्रिफिकेशंस को ब्लॉक करेगा। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एंटीसेप्टिक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेगा। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो एंटीबायोटिक क्या हो गया कि स्पेसिफिक हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करेगा। मीन्स यदि कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा हो और वहां में एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके हमारे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेगा। और फिर बैक्टीरिया में भी एक स्पेसिफिक स्पीसीज के अगेंस्ट वो काम करेगा, सारी बैक्टीरिया अगेंस्ट काम नहीं करेगा। जबकि एंटीसेप्टिक में ऐसा कोई लिमिटेशन से नहीं बताई जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि कोई भी एंटी माइक्रोबियल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और ये उसके अगेंस्ट काम कर रहा है सेप्सिस को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, इट इज ए एंटीसेप्टिक। दो डिफरेंस होगी। पहला डिफरेंस क्या हो गया, पहला डिफरेंस क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि एंटीसेप्टिक जो है वो नेचुरल होता है, सिंथेटिक हो सकता है, जबकि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी डिफरेंस है, एंटीसेप्टिक मैक्सिमम माइक्रोब के अगेंस्ट एक्ट कर सकता है, जबकि एंटीबायोटिक एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करेगा। थर्ड डिफरेंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटीसेप्टिक जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और एंटीबायोटिक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उनमें भी फर्क है। एंटीबायोटिक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बैक्टीरियल सेल्स के एक पार्टिकुलर साइट के ऊपर एक्ट करेगा, उसका पार्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन होगा, पार्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा और उसी एक एक्शन के चलते वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा। जबकि एंटी माइक्रोबियल के लिए कोई एक ऐसा स्पेसिफिक एक्शन नहीं है, वाइडर एक्शन है। मीन्स वो डिफरेंट पार्ट में, मैक्रोनिज्म के डिफरेंट पार्ट में वो अटैक कर सकता है और उस अटैक करके बैक्टीरिया या मैक्रोनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है या मैक्रोनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मीन्स एंटीबायोटिक के स्पेसिफिक सेल्स के एक स्पेसिफिक साइट पे एक्ट करेगा, जबकि एंटीसेप्टिक के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक साइट अवेलेबल नहीं है, कहीं भी अटैक कर सकता है, 2, 3, 4, 5, 10 जगह पर कहीं भी अटैक करेगा, अटैक करके माइक्रोनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी से अगला डिफरेंस आ गया कि जब हम इसकी किलिंग कैपेसिटी देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि एंटीसेप्टिक की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा है, एंटीबायोटिक की एंटीसेप्टिक कंपैरिजन एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम है। मतलब यदि हम कंपेयर करें तो एंटीसेप्टिक इज ए मोर टॉक्सिक देन एंटीबायोटिक और हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक इज ए लेस टॉक्सिक देन एंटीसेप्टिक। क्लियर? क्योंकि सिर्फ बैक्टीरिया को मार रहा है, सिर्फ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है और बैक्टीरिया के सिर्फ एक साइट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक एक्शन पे, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, जबकि एंटीसेप्टिक किसी भी मैक्रोऑर्गेनिज्म को मार दे रहा है और डिफरेंट साइट्स पे एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस की। जब हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स के तो बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है, तो वो रेसिस्टेंट हो गया, अब वो एंटीबायोटिक से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, हमें कोई स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ेगा।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक साइट पे एक्ट कर रहा है और बैक्टीरिया के अंदर न्यू डीएनए को म्यूटेशन करके, डीएनए को चेंज करके, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके कोई दूसरा तरीका अपना ले रहा है और उससे क्या हो रहा है कि फिर वो एंटीबायोटिक वहां पे काम नहीं कर पा रहा है। जबकि जब हम एंटीसेप्टिक यूज करेंगे, मल्टीपल साइट ऑफ एक्शन है, यहां भी रेसिस्टेंस डेवलप हो जाती है, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस डेवलप होगी वो फास्ट होंगी कंपेयर टू एंटीसेप्टिक के। एंटीसेप्टिक में रेजिस्टेंस स्लो डेवलप होगी, जबकि एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस होगी वो फास्ट डेवलप होगी। क्लियर? अब ये मॉलिक्यूल्स बारे में स्टडी करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या है? इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत आसानी से वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, सेल्स के अंदर एंटर कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में जा सकते हैं और वहां अपने एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि एंटीबायोटिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे तो बहुत आसानी से बैक्टीरिया के अंदर एंटर, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, और जब बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? उनका जो एक्शन होगा स्लो हो जाएगा कंपेयर टू द एंटीसेप्टिक। So these are the basic difference between the antibiotic and antiseptics. कैसे रिप्रेजेंट हम लोग इसको समराइज करते हैं? एंटीसेप्टिक पहला क्या हो गया कि ये एंटीमाइक्रोबियल है, वाइडर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है इसकी। एंटीबायोटिक की यदि हम एंटीसेप्टिक से कंपेयर करेंगे तो नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है। एंटीसेप्टिक सभी मैक्सिमम माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि एंटीबायोटिक सिर्फ एक पार्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंटीसेप्टिक नेचर से मिल सकता है, सिंथेसाइज कर सकते हैं, जबकि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है और बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय करता है। और क्या डिफरेंस हो सकता है कि एंटीसेप्टिक क्या हम लोग यूज करेंगे? एक्सटर्नल यूज, सिर्फ बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट होगा वहां पे हम यूज कर सकते हैं, जबकि एंटीबायोटिक को दोनों जगह यूज कर सकते हैं, इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्स से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स। अब हम लोग, हमारे सामने दो केमिकल्स हैं, हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये हमारा एंटीबायोटिक, उसके एक्शन से कि ये हमारा एंटीबायोटिक है और ये हमारा एंटीसेप्टिक है। अब ऐसे ही दो एक और डेफिनेशन है, सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर। एंटीसेप्टिक डेफिनेशन उन्होंने क्या स्टडी किया? इट इज ए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट अप्लाइड ऑन द लिविंग सरफेस टू किल द माइक्रोबियल और टू डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन द लिविंग सरफेस। अब हम लोग सैनिटाइजेशन करते हैं। सैनिटाइजेशन क्या होता है? हम सभी सैनिटाइजर्स का यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? अपने स्किन के ऊपर। स्किन क्या हमारा लिविंग बॉडी है, लिविंग सरफेस है, और वहां किस पर्पज यूज कर रहे हैं? बैक्टीरिया को या माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब प्रश्न आ गई, एंटीसेप्टिक का भी काम था कि लिविंग सरफेस ऑफ माइक्रोब्स को और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा था, और सैनिटाइजेशन भी यही काम कर रहा है। तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा एंटीसेप्टिक है और कौन सा सैनिटाइजर है? किससे हम कहेंगे ये एंटीसेप्टिक है और किससे हम कहेंगे ये सैनिटाइजर है? बहुत सिंपल, जब हमारे स्किन ब्रोकन हो, डैमेज हो, डैमेज कंडीशन में जब स्किन के ऊपर एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं तब हम क्या कहेंगे? कोई भी एंटीमाइक्रो एजेंट का यूज करते हैं और पर्पस क्या है? डैमेज सेल है, ब्रोकन सेल्स है, ब्रोकन स्किन है, डैमेज स्किन है, और उस डैमेज स्किन के ऊपर, उस ब्रोकन स्किन के ऊपर हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का यूज कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए? टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, टू प्रिवेंट द सेप्सिस, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन और टू प्रिवेंट द प्यूट्रिफिकेशन। तब हम कहेंगे इट इज ए एंटीसेप्टिक। लेकिन जब हमारा स्किन इंटैक्ट स्किन है, वहां कोई डैमेज नहीं है, कोई ब्रोकन कंडीशन नहीं, हमारी स्किन क्या है? इंटैक्ट है, और हम वहां पे एक एंटीमाइक्रो एजेंट को यूज कर रहे हैं। पर्पस क्या है? टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब हम क्या नाम देंगे? इट इज ए सैनिटाइजेशन। और लास्ट डिफरेंस, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। बहुत ही सिंपल, एंटीसेप्टिक हम यूज कर रहे हैं ऑन द लिविंग सरफेस, और डिसइंफेक्टेंट कहां यूज कर रहे हैं? ऑन द नॉन लिविंग सरफेस। यदि हम इन दोनों कंपेयर करेंगे टॉक्सिसिटी के लिए, तो डिसइंफेक्टेंट इज मोर टॉक्सिक देन एंटीसेप्टिक, क्योंकि जब हम एंटीसेप्टिक यूज कर रहे होते हैं उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसकी कंसंट्रेशन, उसकी इफेक्टिवनेस इतनी हो कि वो सेल्स को तो, मैक्रोब्स को तो डिस्ट्रॉय करे, लेकिन हमारे सेल्स को डैमेज न करे। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है।
एक और डिफरेंस हो सकता है एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में कि एंटीसेप्टिक क्या कर रहा है कि हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, और वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, जब माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन जब हम उस केमिकल का यूज माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे हैं तो नेचुरल है कि वो हमारे सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगी, हमारे बॉडी के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगी। मीन्स कि जब हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहा है, सेप्सिस को प्रिवेंट कर रहा है, प्यूट्रिफिकेशन को प्रिवेंट कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये वोंड्स के हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर दे रहा है, क्योंकि सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे बॉडी के टिश्यूज को, हमारे बॉडी के सेल्स को भी ये डिस्ट्रॉय